बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान साधना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन सीधी। शरीर सामान्य रहे, आंखें कोमलता से बंद। सांसों का आवा एवं गमन दोनों। शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। गहरी लंबी सांस। सभी साधकों से निवेदन है कि जब वे साधना में बैठें, थोड़ा अपने शरीर को हिला लें। इस क्लास में बताने का मतलब है समय की बर्बादी। आप ये सब कुछ पहले ही तैयार करके बैठें, क्योंकि आपको समय पता है, इस बात का भी ज्ञान है कि ये क्लास ध्यान की है, इसलिए अपने आप को पहले ही तैयार कर लें। वैसे तो सद्गुरुदेव भगवान जी की आप सभी पर कृपा हो चुकी होगी कि आप बिना सुने स्वयं ही चल सकते हैं, अपने आप ध्यान लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय से यही ज्ञान बार बार बताया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है। प्राथमिक ध्यान हम कर रहे हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा आप सभी पर हो रही है। जो नए साधक हैं वह ध्यान दें, जो पुराने साधक हैं उन्हें सारी क्रियाएं मालूम हैं। यदि सुनने की आवश्यकता नहीं है तो वे ना सुने। वह स्वयं ही अपने समय से, जो आपने समय निश्चित किया है, उस समय पर बैठें, क्योंकि नियम एक बड़ी चीज़ है। जब हम नियम का पालन करते हैं तो भगवान भी हमारा इंतजार करते हैं। स्वयं वह भी साक्षात रूप में हमारे समक्ष विराजमान रहते हैं। यदि हम नियम से दृढ़ हो जाते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है। यदि हम नियम पे नहीं रहते तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए आप नियम के पक्के रहें। जो नियम साधना के लिए बनाया है, चाहे वो किसी भी समय का हो, कोशिश करें कि अमृत बेला हो। रात्रि 1:30 से सुबह 6 बजे तक आप ध्यान कर सकते हैं लगातार, परंतु इतना लंबा ध्यान मनुष्य जीवन में शायद हम में से कोई भी ना कर पाए। लेकिन परंतु सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा बहुत से भक्तों पर हो सकती है। इसलिए 1 घंटे का नियम अपना तैयार करें। 1 घंटा ना हो तो आधा घंटा करें, 1 घड़ी करें। आपको सब कुछ ग्रुप के जरिए बताया जाता है। बार बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, कहा जाता है अमृत बेला अत्यंत जरूरी है मनुष्य जीवन के लिए। हमें सद्गुरुदेव भगवान जी ने जन्म दिया है किसमें? मनुष्य शरीर में। किसी जानवर के रूप में हमें पैदा नहीं किया। मनुष्य रूप मतलब पुत्र रूप, और पिता और पुत्र का ये रिश्ता अध्यात्म है। पिता पुत्र से संसार में जैसी उम्मीद करता है, ऐसे ही हमारे परम पिता इस जीव से, अपने बच्चे से, अपने बालक से उम्मीद करते हैं जिन्होंने उन्हें मानुष जन्म दिया। इसलिए मानुष जन्म को व्यर्थ ना गवाएं। प्रयत्न करें जो जब जाग जाए, चाहे उम्र कोई भी हो, जब किसी को प्रेरणा मिल जाए, चाहे वो किसी से भी मिले, आप उस प्रेरणा को अंदर उतार लें और दृढ़ हो जाएं। अमृत बेला में उठें और उठाएं। खुद तो जुड़ चुके हैं, औरों को भी जोड़ें। खुद भी प्रयत्न करें, ऐसे तैयार हो जाएं कि आप भी कई 100 भक्तों को एक साथ बिठाकर ध्यान करा सकें। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से
उनका मार्गदर्शन कर सकें, यही परमार्थ की सेवा है, यही सच्ची सद्गुरु की सेवा है। आप सब मिलकर करें, स्वार्थ ना रखें। आप देख रहे हैं ध्यान की क्लासें हजारों लाखों हैं, परंतु कितने ज्ञानी पुरुष केवल माया से संबंधित रहते हुए मनुष्य को ध्यान, अध्यात्म, भजन, कीर्तन करा रहे हैं। उनका एक स्वार्थ छुपा है। स्वार्थ के पीछे परमार्थ नहीं होता, और भक्तजन जिज्ञासु अध्यात्म की इच्छा लिए पीछे पीछे चल रहे हैं। इस चैनल पर हमारे प्रियतम हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी की अत्यंत कृपा है। दिल में किसी तरह का भाव नहीं, लालच नहीं, कहीं से कोई ऐसी प्रेरणा नहीं। बस चाहा क्या, मेरी सेवा कौन करेगा, ये शब्द मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी मेरे कान में बार बार बोलते हैं, और ये दास उनकी सेवा में तत्पर, उनकी इच्छा अनुसार। क्योंकि सेवा कराने वाले कौन हैं? वे खुद ही करा रहे हैं, हमें चला रहे हैं। इसलिए प्यारी संगत जी, जोड़ते चलो। आप हमेशा कर्महीन रहेंगे। आपके कर्मों की सजा, पाप कर्म बहुत जल्दी खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि परमार्थ के कर्म आप पर इतने हावी होंगे, पाप पर इतने हावी होंगे कि पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और हम सबका अध्यात्म सद्गुरु के चरणों में लगातार बढ़ता चला जाएगा, और अंत हम सदोगति को प्राप्त होंगे। श्री चरणों में मिलाप होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। किसी भी तरह का सोच को अंदर ना रखें, बस सद्गुरुदेव भगवान जी हमें देख रहे हैं, इतना मन में ख्याल रखें और चलते जाएं। सांसों पर नाम सद्गुरुदेव भगवान जी का। गहरी लंबी सांस अंदर की ओर भरें, पेट अंदर की तरफ संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं। जबरदस्ती कुछ भी नहीं, सब साधारणता। कभी कभी हम किसी भी कार्य से हम पेट को अंदर की ओर संकुचित करते हैं, जहां तक कि हमने बचपन में ये सब कुछ बहुत किया है। ऐसे ही अपने बचपन को याद करते हुए साधारणता, नाभि से नीचे सांस भरते हुए अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। नाभि चक्र को हल्का सा प्रेस करें, रुकें और ऊपर की ओर वायु को खींचें। छाती से, कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र तक शुरू करें। जैसा कि आपको पहले सब कुछ बताया गया है, जिसकी जैसी ध्वनि सांस की है वैसा ही लें। जिसकी छोटी है, अपनी छोटी से ही ध्यान की तरफ आकर्षित हों। ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा, इस तरफ ध्यान नहीं। ध्यान कहाँ? सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में। हे सद्गुरुदेव भगवान जी, हम आपके श्री चरणों में हैं। बस नाम के साथ ध्यान। किसका? श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नंगली निवासी भगवान जी का, हमारे इष्ट देव, प्राणाधार, घटघटवासी श्री नंगली निवासी। चलते जाएं।
गहरी लंबी सांसों का अध्ययन जो नए साधक हैं वे ध्यान दें। जो ग्रुप में अभी ही जुड़े हैं, गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे नाभि चक्र पर रोकें कुछ पल, फिर ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर लेकर चलें, फिर मस्तिष्क में रोकें आज्ञा चक्र, वहां रोकें कुछ पल के लिए और जाने दें। सो ये क्रियाएं आपको बोलकर कराई जा रही हैं, परंतु आपने अंदर ही अंदर करनी है। सांसों से जपना है, मन को एकाग्रचित करना है, शरीर को हिलने से रोकना है, शरीर भी स्थिर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ को सीधा, गर्दन को भी सीधा रखें, झुकने ना दें। यह सब हमारी नाड़ी इंद्रियां हैं, इनको हमने एक स्थिरता देनी है। हम ज़्यादा ध्यान की गहराई में नहीं जाते, कारण क्योंकि ये कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का है। हमें तो केवल आनंद लेना है। किस चीज़ का आनंद? सद्गुरुदेव भगवान जी का आनंद, जो आंख बंद कर कर तीसरी दृष्टि से हम देख सकते हैं। वह नज़ारे पूर्णता होश में जो हमने सुने हैं, जो हम देखे हैं, जो हमने अनुभव किया है। अंधेरे से प्रकाश की ओर, प्रकाश से अत्यंत प्रकाश की ओर, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए सुरती गहराइयों तक जाती है, ध्यान की गहराइयों तक, अनंत यात्रा तक, जहां शरीर की सुध खत्म हो जाती है कि आपका शरीर है। यह सोच खत्म हो चुकी होती है, आप स्थिर हो चुके होते हैं। आपका शरीर में केवल श्वासें और आत्मा चल रही है, हार्ट चल रहा है और आप बैठे हैं। इसका ज्ञान भी आपका खत्म हो जाता है कि आप स्थिर हैं और अनंत आनंद की प्राप्ति, जहां आपको सुध आएगी शरीर की, फिर भी सुध आने के बाद भी आपकी आंखें अपने आप नहीं खुलेंगी। जो आनंद आपको प्राप्त होगा वह वापसी आने के लिए नहीं हो सकता। बस जब सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज होगी, आप तुरंत वापस आएंगे और जब मौज होगी हम उस गहराइयों तक पहुंच जाएंगे। आपको करना क्या है? केवल अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, उनका याद, उनका सिमरण, जो हमें संत महापुरुषों से नाम मिला है, उस नाम का उच्चारण, और वह भी कब? अमृत बेला में। जल्द से जल्द उठकर सद्गुरुदेव भगवान जी की स्तुति में बैठकर उनको याद करना। चलते जाए। जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं, जो साधक पुराने हैं वह करें, जो नए साधक हैं उनको प्राथमिकता यहीं तक है। आप अभी इतना ही करें। अधिक जानकारी के लिए आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप से कर लें। यदि आप ग्रुप में नहीं हैं तो अपने पहचान वाले व्यक्ति से या मैसेज में अपना नंबर छोड़ें। हर संभव सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में ये सेवा समस्त भक्त जनों को करनी है, जोड़ के चलना है। एक दिन ऐसा आएगा कि सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में हम बिना ध्यान, बिना जप, बिना साधना के केवल उनकी कृपा रूपी आज्ञा को मानकर हम उनके चरणों को प्राप्त कर सकते हैं।
यह आसान रास्ता भी हो सकता है, परंतु दिल से निस्वार्थ भाव, अपने से किसी को नहीं, सीधे श्री चरणों से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप चरणों से जुड़े हैं तो आप पर कृपा अवश्य होगी और आप ही ऐसी सच्ची सेवा सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से कर पाएंगे। ये दास का सभी के चरणों में निवेदन है कि समस्त संगत इस ओर बढ़े, ध्यान दे, क्योंकि आने वाला समय कलयुग का है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। हमारे पीछे हमारी पोद तैयार है, उनको भी ज्ञान कराएं, उनको भी सद्गुरुदेव भगवान से जोड़ें, ताकि ये निरंतर प्रवाह, वेव, आंधी सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मिलान की चलती रहे और जीव सद्गति को प्राप्त होता रहे, उनके चरणों में लीन होता रहे। आवागमन का चक्कर हमेशा चलता रहेगा। हमें अभी पता नहीं कितनी बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की शरण में आना पड़े। हो सकता है ये जन्म अंतिम हो सकता है अनंत बार हमारा जन्म हो। इसलिए अपने पाप कर्मों को काटते चलें और किसी भी तरह से अज्ञानता की ओर ना बढ़ें। जो सत्संग सुना है उसे दिल में उतार लें और याद सद्गुरुदेव भगवान जी की हृदय में बसा लें। शांत हो जाए, चलते जाए गहरी लंबी सांस। जिसको जैसा नाम उच्चारण हो रहा है करते चलें। जब आप सो बोलते हैं, सो समस्त शक्तियों का आह्वान करते हैं। जैसे मंत्र उच्चारण कर कर हम स्वाहा बोलते हैं और समस्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। बस ठीक इसी प्रकार सो मतलब समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हैं और एक ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर जा रही हैं, आज्ञा चक्र की ओर। आज्ञा चक्र ध्यान की गहराइयों तक जाने का लिए एक दरवाजा है। वहां पर उसको रोकें। जैसे हम दरवाजा किसी का बजाते हैं, एक बार दो बार, ऐसे ही इन शक्तियों द्वारा आज्ञा चक्र पर रोककर प्रयास करें, अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर लेके जाएं। ये ऊर्जा प्रवाहित होगी और इसका असर सीधा हमारी आंखों की पुतलियों पर होगा। ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्र चित्ता आएगी, मन एकाग्र होगा, शरीर स्थिर होगा। इसलिए जो क्रियाएं बताई गई हैं पुनः दास एक बार सभी के लिए दोहराता है। सांस अंदर भरें, सो ऊपर की ओर खींचें, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पर रुकें और 60-70% बाहर निकालें, 80% भी निकाल सकते हैं। कुछ शक्तियों को अंदर ही रोक लें और उसको एकत्र करें 4-5 बार, जब तक नाम जप सकें, रोक सकें, अंदर शक्तियों को घोट सकें, घोटें। और जब शक्तियां बाहर निकलने के लिए मचलने लगें तो आज्ञा चक्र की ओर पूरी ऊर्जा से उसे आज्ञा चक्र की ओर धकेल दें। सबसे बड़ा प्रभाव आपकी आंखों पे पड़ेगा, पुतलियों पे पड़ेगा। वे ऊपर की ओर, पीछे की ओर मुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। कोशिश करें, प्रयास करें, निरंतर चलते रहें। आज्ञा चक्र एक दिन जरूर अपने रंग दिखाएगा, आपको अंदरूनी दर्शन कराएगा, भीतर प्रवेश कराएगा। यह सब अध्ययन और अभ्यास का विषय है, इसलिए जल्दी ना करें, केवल साधना करें, उसे याद करें, अपने मालिक को याद करें,
ध्यान केवल उनका है, ये कार्य उनका है। आप तो केवल अभ्यास कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराएं, चलते जाएं। शांत मन, शांत चित्त, समस्त इंद्रियां शांत, शांति, अनंत शांति। कोई विचार यदि आता है तो आप विचार के पीछे ना जाएं। जब ये ख्याल आए कि ये विचार है, उसको रोक दें। मन को कहें, ए मन, तू श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की शरण में है, उनका नाम ले, वह आपकी बात मानेगा। चलते जाएं। शरीर की सुध की तरफ ध्यान ना दें। आपका शरीर स्थिर है, गर्दन को सीधी करें, झुक गई। चलती जाएं। ध्यान की अनंत गहराइयों के सफर सद्गुरुदेव भगवान जी के संग हल्की चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। अपने आप को देखने का प्रयत्न करें बंद आंखों से, मानो आपके सामने शीशा है और आप ध्यान में बैठे हैं। कैसे लग रहे हैं? अपने रूप को निहारिए, क्योंकि इस रूप में ही छिपा है अनंत अनंत का रूप। यह सांसारिक रूप हो सकता है, लेकिन भीतर भीतर आपका असली रूप होगा आत्मचिंतन, ब्रह्मांड, आनंद। यह सब भीतर है। खाली स्पेस बाहर भी है और खाली स्पेस अंदर भी है। हमने खाली को भरना है। हम आंखों से देखने वाले ब्रह्मांड को नहीं भर सकते, परंतु भीतर के आनंद को देखते हुए हम आनंदमय हो सकते हैं। चलती जाए। गहरी लंबी सांस, सांसों पे नाम सद्गुरुदेव भगवान जी का। प्यारी साथ संगत जी, सब कुछ साधारण रखें। किसी भी तरह का शरीर पे दबाव ना दें, जबरदस्ती ना करें। सब कुछ साधारण क्रिया होनी चाहिए और ध्यान में पहुंचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ध्यान में पहुंचा नहीं जाता। सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं पहुंचाएंगे। बस आप बैठें। जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं उसका अभ्यास करें। मन लगाने का प्रयत्न करें। जिस दिन आपका मन जाप में लग गया, उस दिन सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा होगी, अपार कृपा। जो साधक काफी लंबे समय से ध्यान की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वे हृदय जाप का अध्ययन कर रहे हैं। जो कानों में आपके ईयरफोन लगा है, लीड लगी है,
उससे कान को बंद रखें। आवाज सुन रहे हैं, आवाज के इशारे पे आप चल रहे हैं। केवल वही साधक सुने अभी, बाकी अपनी क्रियाओं में लगे रहें। केवल वही साधक सुन रहे हैं अभी जो काफी लंबे समय से बैठे हैं। जब भी ध्यान की क्लास बंद हो, आप उस लीड को लगाए रखें। अपने मोबाइल को बंद कर दें। अच्छा होगा कि आप अभी ध्यान ना सुने। यदि आपको अभ्यास हो चुका है हृदय जाप का, आपका हृदय जाप चल रहा है, तो आपको इस ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप खुद ध्यान में निपुण होने जा रहे हैं। अभी आपको क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी आप इस क्लास को अटेंड करते हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं तो जरूर कीजिए, आपको अत्यंत फायदा होगा। अपने हृदय की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। आपके कान में हृदय की आवाज सुनाई देगी। यह सब कुछ एक प्राथमिक होता है। लीड लगाकर आवाज को सुनना और फिर लीड हटाकर आवाज को सुनना, दोनों में ही समानताएं हैं। प्रारंभ में आप लीड लगा के यानी कान को हर तरफ से बंद कर हृदय की आवाज को कानों से सुन सकते हैं। जहां आपका अध्ययन होगा, प्रयास पूरा होगा और हृदय के एक एक गति का आपको ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपको कान बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कान स्वयं हृदय की गति को सुनेंगे। बस उस पर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करना है और वह बन जाएगा अचपा जाप, जो बिना जपे होगा। अभी तो आप हृदय की गति सुनेंगे, फिर हृदय की गति से नाम जपेंगे। अध्ययन करते करते, प्रयास करते करते हृदय अपने आप सोहंग 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 बोलने लगेगा। कान सुनने लगेंगे। जैसा ही आप ध्यान में निपुणता की ओर बढ़ेंगे, ये सब क्रियाएं शांत हो जाएंगी। ना सांसों की तरफ ध्यान की आवश्यकता होगी, ना ही शरीर को एकाग्र करने की, ना ही सांसों को एकाग्र करने की। बस हृदय अपने आप जपता रहेगा। इसे कहते हैं अचपा जाप। बिना जपे अजपा, बिना जपे जपना। आपको किसी भी तरह से ख्याल ना होगा कि आपका हृदय जाप कर रहा है। जब आपका वापसी होगा ध्यान से आना, आपको महसूस हो जाएगा कि अचपा जाप चल रहा है। जिन साधकों का अचपा जाप चल रहा है, वह बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें अपने हृदय की गति के ऊपर नाम का उच्चारण करना आ गया। वह धन्य हो चुके हैं। यह ध्यान में प्रवेश करने का प्रथम अध्याय है। अचपा जाप, बिना जपे होना। आ जापा, जिसको जपा नहीं जाता, वो जाप समस्त भक्तों के पास पहुंच जाएगा। बस आप प्रयास करते रहें। लगातार 3 महीने से साधक बैठे हैं। जो नए हैं वह भी ऐसे ही इंतजार करें। 3-4 महीने का प्रयास करें, अध्ययन करें। यहाँ साधकों को गर्मियों से सर्दियां पहुंच गई और वे बैठे हैं अपने सद्गुरु की याद में। आज अचपा जाप कर रहे हैं। सभी साधक क्रिया दोहराते रहें बारंबार।
प्रयास करें। समस्त शक्तियां ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। अभी आपको शरीर की सुध है, इसलिए सांसों का स्मरण की तरफ ध्यान दें। और जब सो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो महसूस करें समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं और एक नाभि चक्र से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। स्वतः ही हमेशा आप देखते हैं हर चीज उड़ने वाली ऊपर की ओर पड़ती है और जिसमें वजन होता है वह नीचे की ओर आती है। ऐसे ही ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और ध्यान जिसमें अनंत वजन होता है वह आज्ञा चक्र से जब अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो नीचे उतरेगा, अनंत यात्रा की ओर, अनंत आनंद की ओर प्रवेश कर जाएगा। जो साधक मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा और मानसिक दर्शन करना चाहते हैं वह भी अध्ययन करें, प्रयास करें। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ वीडियोस YouTube चैनल पर लोड हो चुकी हैं। पिछले बीते हुए ध्यान की क्लासों को अटेंड करें किसी भी समय, चाहे वह दिन का है चाहे रात का। प्रयास करना है सुनने का, अध्ययन करना है, अनुभव करना है अमृत वेला में। उन शब्दों को याद करके ध्यान में बैठना है। दिन प्रतिदिन लगातार अभ्यास ही आपको चरम सीमा तक, चरम ध्यान तक पहुंचाएगा। जल्दबाजी नहीं, शांत चित होकर बैठे रहें और जाप करें, नाम लें। जाप की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण है इस जीवन में, क्योंकि हम हर पल एक पाप कर्म लिखवाते हैं और ना जाने जन्म जन्म से हमारे कितने पाप कर्म एकत्र हो रहे हैं। यकीन मानिए, अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम हमारे हजारों हजारों पाप कर्मों पर भारी पड़ता है। फिर भी हमारे द्वारा इस शरीर से जपा हुआ नाम भी कम पड़ जाता है। अंतकाल पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हम मृत्यु उपरांत जीवात्मा के रूप में अपने भोग भोगने के लिए तैयार होते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि हमने कितना जपा। जो नहीं जपते नाम वह पछताते हैं और जो जपते हैं वह भी पछताते हैं। ये दास कबीर जी कह गए हैं, भक्त कबीर जी। जो नहीं जपते नाम वह बहुत ज्यादा पछताते हैं और जो जपते हैं वह भी पछताते हैं। अर्थात जो नहीं जपते उन्हें पता लगता है एक नाम के जपे की कीमत 1000 पाप कर्मों पर भारी पड़ती है। और जब वही मनुष्य जो जपता है, वही जीव जो जपता था और वह काल के पास पहुंचता है, तो उसे पता लगता है सब कुछ मालूम था, फिर भी कम जपा, कम समय निकाला, हमेशा संसार के भोग के अंदर अपने समय को व्यतीत करता रहा। अमृत बेला में ना उठा तो समय नहीं दिया, समय दिया तो जपा नहीं, जपा तो एकाग्र चित्त की तरफ नहीं पहुंचा। इन सभी बातों का अध्ययन करते चलें। ये कोई मिथ्या नहीं है, संत कबीर जी बोल गए हैं, इसलिए यकीन करना अनिवार्य है, करना ही होगा। क्योंकि भक्त कबीर जी का जो अध्ययन है उसके तो हम नजदीक भी खड़े नहीं हो पाते। वह कितनी पहुंची भी पुण्य आत्मा, और हम कहाँ, हमसे तो जपा भी नहीं जाता। कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी नीचे नहीं बैठा जाता, कभी ऊपर नहीं बैठा जाता, कभी पैर मोड़ के नहीं बैठा जाता, किसी से सीधा करके नहीं बैठा जाता। बहुत सारी विपदाएं, बाधाएं हमारे चारों तरफ,
हाथ फैलाए खड़ी हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, सतगुरुदेव भगवान जी को याद करें। जितना ज़्यादा दिल से याद करेंगे, ये कलयुग का प्रभाव उतना ही आपके ऊपर से हटता चला जाएगा। तूने रात गवाई सोई के, दिन भी गवाया खाई के, हीरा जन्म अनमोल है, घोड़ी बदले ना। जब आपको होश आया, यानी जब आंख खुली, तभी सवेरा जान लें। ये ना सोचें कि आपकी उम्र क्या है, आपने कितना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। नहीं, कुछ नहीं सोचना। जब होश आया तभी बैठ जाओ। बीते हुए समय को नहीं, बचे हुए समय का अध्ययन करें, ध्यान करें। जो बच गया वह अनमोल है, वह हीरा है। उसको इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें समय का। सतगुरुदेव भगवान जी की शरण में जाने का प्रयास करें। जितना समय बचा है जीवन का, सतगुरुदेव भगवान को हृदय से याद करें। यदि आपका मन एकाग्र हो गया बचे हुए समय पे, तो आप धनी हो जाएंगे। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आखिरकार आपको अकेले ही बैठना है, शांत चित होकर भजन करना है, सतगुरुदेव भगवान की स्तुति करनी है, उसे याद करना है। यदि दया पानी है तो उन्हें याद करना ही होगा। ध्यान क्या है? जब हम आंख बंद करते हैं तो आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी की मोहिनी मूरत का ख्याल करते हैं, उनके चरणों का ख्याल करते हैं। तो हम आखिर कर क्या रहे हैं? याद। ध्यान का मतलब ही ये है कि हम आपको याद कर रहे हैं। यदि दुनियावी दृष्टि से देखा जाए, जैसे ही किसी का नाम या उसकी मूरत सूरत आंखों में आती है तो हमें उसकी याद आ जाती है। फिर हम उसकी चर्चा करने लगते हैं, उसकी अच्छाइयों को या उसकी बुराइयों को गिनने बैठ जाते हैं। उसे कहते हैं याद। वह सांसारिक जीवों की हो सकती है, उनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। हम याद करके अच्छाई और बुराई क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, यह एक समय की बात होती है। परंतु यहाँ सदगुरुदेव भगवान जी को याद करने का मतलब, आप ब्रह्मांड की समक्ष शक्तियों को ध्यान में ले रहे हैं, याद कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ को याद करना, घट घटवासी को याद करना, तारणहारे को याद करना। आपका जीवन सफल हो रहा है केवल मात्र इसी विचार से। ध्यान और साधना, यह तो बड़ी दूर की बातें हैं। केवल आप उसका ध्यान करके, उसको याद कर कर ही
चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान तो एक आनंद का विषय है, उन अनंत गहराइयों पर विचार करने का विषय है जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं। वह सब भीतर है, इस संसार को छोड़कर खाली जगह अंदर भी है, बाहर भी है। घट के बाहर भी आकाश और घट के अंदर भी आकाश, घट के बाहर भी ब्रह्मांड, घट के अंदर भी ब्रह्मांड। और हमारे को आनंद कहाँ प्राप्त होगा? भीतर। असली आनंद कहाँ है? भीतर। और बाहर का आनंद आज है, कल नहीं है। जैसे आकाश में बिजली चमकी और वे शांत हो गई। बस सांसारिक आनंद का इतना ही मोल है। और ये सब मिथ्या है, एक दिन नष्ट होना है। और भीतर आज भी है और कल भी, अनंत काल तक, जन्म जन्म तक जो भीतर है वो भीतर ही रहेगा। प्यारी साथ संगत जी, आप अभ्यास करते रहें, अध्ययन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी भी तरह से किसी भी विचार को अंदर ना आने दें। केवल और केवल उसकी स्तुति, उसका याद, उसका ज्ञान, अमृत बेला में उठना और अपने आप को सद्गुरुदेव भगवान जी के अर्पण कर देना। अर्पण के रास्ते कई हैं। सत्संग सुनना, भजन सुनना, ध्यान में बैठना, उसे याद करना, नाचना, उसकी याद में हिलना। बहुत सारे साधन हैं, आप कुछ भी अपनाएं, आपको प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आप एक कदम चल चुके हैं। कोई आज तो कोई कल और कोई परसों, परंतु ध्यान रहे सब मंजिल तक पहुंचेंगे। सब पर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी। जो चलेगा वो अवश्य पहुंचेगा, कोई देर में, कोई थोड़ा और देर में, परंतु ये निश्चित है वह पहुंचेगा। अपने मन में ऐसा विचार रखें कि सद्गुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति अवश्य होगी। कोई काल, कोई समय उसे रोक नहीं सकता। मेरे प्रियतम से मेरा मिलन अवश्य होगा, मैं उनके चरणों के दर्शन जरूर करूंगा। बस इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास करते हुए आप साधना करते रहें, याद करते रहें। प्यारी संगत जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की थोड़े समय बाद ही आज्ञा हो जाती है। आपको सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष उनका ही नाम उच्चारण लेकर, उनकी ही आज्ञा से, उनके ही विचारों को आप तक पहुंचाना दास की सेवा है। सेवा में त्रुटि हो सकती है। दास सद्गुरुदेव भगवान जी के आगे नतमस्तक है मेरे प्रियतम, हे महाप्रभु, किसी भी गलती के लिए आप क्षमा करते हैं। समस्त संगत आपका ही रूप है, आप संगत के रूप में विराजमान हैं। समस्त संगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस दास से किसी भी त्रुटि हो जाए, कैसी भी हो जाए, आप क्षमा करते हैं। और सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में, उनकी याद में लगातार बैठे रहें, लगातार।